दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। बुढ़ापा हमेशा पैरों के तरफ से ही शरीर में प्रवेश करता है, यानी बुढ़ापा हमेशा पैरों से ही आता है। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बुढ़ापा कैसे पैरों से ही शरीर में प्रवेश करता है। कुछ लोग कहते हैं कि बाल पकने लगते हैं तब बूढ़े हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगी तो हम बूढ़े हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका खान पान सही रहेगा तो न जल्दी बाल पकेंगे और न चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ आएगी। बुढ़ापा हमेशा पैरों तरफ से प्रवेश करता है। आपने देखा है जब बहुत से लोगों को 55-60 की एज हो जाता है या 50 के बाद से ही शुरू हो जाता है, पैर के तलों में जलन, तलों में दर्द, पैर के टखनों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जॉइंट पे दर्द है, जांघों में दर्द, यानी इसकी शुरुआत पहले पैर के तमाम जो पार्ट्स हैं उनसे दर्द शुरू होकर के यह बुढ़ापा स्टार्ट होता है। बाद में लोग जहाँ तहाँ इलाज कराते हैं, ठीक होता है फिर शुरू होता है, ठीक होता है फिर शुरू होता है। बाद में लोग झुक जाते हैं, डंडे के सहारे चलना शुरू कर देते हैं। तो मैं बताऊंगा कि बुढ़ापा पैरों से आता है तो इसको कैसे हम आगे धकेल सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। आज भी आप लोग देखते होंगे बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी उम्र 70-80 साल हो गई है, फिर भी बिना डंडे के सहारे चलते हैं, तन के जवान की तरह भी चलते हैं, झुके नहीं हैं, बिल्कुल सीधे साधे चलते हैं, स्वस्थ हैं। भले ही बाल पक गए हैं तो क्या है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? तो पहला नंबर दोस्तों कि आप सुबह उठ के खुरदुरे रास्ते पे चलो। जैसे ईंट के खड़ंजे होते हैं ना, उस पर नंगे पैर चलने की आदत डालें। जो ईंट के टुकड़े पैर में चुभते हैं ना, तो बहुत ही ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं, जिससे ब्लड शरीर के पैर के लास्ट पॉइंट तक जाता है। अतः पैरों में जो नस होते हैं वह चालू हो जाते हैं, खुले रहते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है। उसके बाद कुछ देर टहलने के बाद आप नंगे पैर घास के मैदान पर चलें। घासों पे ओस की बूंदें सुबह सुबह जमी रहती है। वह बूंदें आपके पैर के शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद पहुंचाती है। जोड़ों में दर्द को नहीं होने देती। आपका पैर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और कम से कम आप आधे घंटे ज़रूर सुबह मॉर्निंग में टहला करें, शाम को भी टहला करें। तो टहलने से जो पैर है वह एक्टिव रहता है, जॉइंट्स जो है आपके नी घुटने हैं वो एक्टिव रहते हैं, टखने एक्टिव रहते हैं। अतः इनमें जो हड्डियां कट कट की आवाज़ आती है, लोग कहते हैं ग्रीस सूख गया हड्डियों में, कट कट की जोड़ों में आवाज़ आ रही है घुटने से, यह प्रक्रिया नहीं होती है। घुटना चालू रहता है, चाहे इसको फोल्ड करना हो, मोड़ना हो, चाहे चलना हो, यह बिल्कुल ठीक रहता है। अतः दर्द नहीं होता है। अगर आप साइकिलिंग करते हो, साइकिल चलाते हो, तो साइकिल कम से कम सुबह ज़रूर 2-4 किलोमीटर साइकिल चलाया करें। दोस्तों साइकिल चलाना पैर के इलाज के लिए बहुत बड़ी एक मेडिसिन काम करती है। पैर में ना दर्द होने देती है, पैर एक्टिव रहता है, पैर चालू रहता है, घुटने, टखने, कमर सब कुछ ठीक रहते हैं, नसों में ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है और आपका पैर बिल्कुल ठीक रहता है। तो आपको बुढ़ापे का एहसास नहीं होता है। उसके बाद आता है दोस्तों योगा। आप मैदान में, खुले मैदान में जाएं, बैठ जाएं, घास के ऊपर बैठ जाएं, पैर फैला के बैठें, पैर को दोनों फैला दें और पैर को ऊपर नीचे हिलाना है। पैर को ऊपर नीचे हिलाना है, यानी ऊपर उठाना है फिर रखना है, ऊपर उठाना है फिर रखना है। इससे क्या होगा कि आपके पैर के टखनों में, घुटनों में, कमर के जो जॉइंट्स हैं, हिप के जॉइंट्स है, जोड़ है, रीढ़ है, उसमें ताकत आती है, बल आती है, कमजोरी नहीं आती। फलता आपके रीढ़ भी सही रहता है, रीढ़ में सिकुड़न नहीं आता, कमर में सिकुड़न नहीं आता। कमर में भी लोगों को सुना ना, बुढ़ापे में लोगों को कमर दर्द हो जाता है या साइटिका भी हो जाता है। ये बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है।
अतः आपका पैर भी ठीक रहता है, पैरों में ताकत जान आती रहती है, बरकरार रहती है। आप लंबे दिनों तक बुढ़ापे से बच सकते हैं, या बुढ़ापे मरते दम तक भी आपका पैर ठीक रहेगा। आप चलते फिरते आपका प्राणांत होगा। अतः इस जो चीज़ें बताई इसको आप फॉलो करेंगे तो मैं सत्य कह रहा हूँ कि आप उम्र के लास्ट दिनों तक भी चलते फिरते रह जाएंगे। आपके पैर में ना बुढ़ापा आएगा, ना शरीर में बुढ़ापा महसूस होगा। आप चलते फिरते रहेंगे, न दर्द होगा, न कोई तरह की तकलीफ होगी पैरों में, और आप स्वस्थ रहेंगे, चल फिर सकेंगे। दुनिया के जो कुछ भी है उसका आप ऐशो आराम का फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए, यदि आप लोगों को मेरा सलाह से आप कोई फ़ायदा उठाए तो मैं अपने आप को अहोभाग्य समझूंगा। आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें और लाभ उठाएं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।